गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको आपके सिलेबस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान क्या है पहले आप सुन लीजिए। इस काल के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है, तो हम इसमें भी आता है, पर इसमें समय भी साथ में दिया होता है। एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए कि वह 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। अगर हम ये कहें कि वह इस विद्यालय में पढ़ रहा था तो यह होगा आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन यदि हम ये कहें कि वह 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रहा था तो यह होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो आप इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे और निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। और यदि कल आएगा तो आप यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए क्या है, इसमें बीता हुआ कल लगेगा। जैसे आपने कहा कि क्या कल यहाँ राम 2 बजे से सो रहा था। क्या कल यहाँ राम 2 बजे से सो रहा था, तो यानी कि ये कल की बात हो गई। ये कल, आज आपका सैटरडे है तो ये फ्राइडे की बात है, इसलिए फ्राइडे तो बीत गया ना, इसलिए यह कल के लिए यहाँ पर आप यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हेल्पिंग वर्ब आप हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। तो आइए अब हम देखते हैं, अपने ट्रांसलेशन पर चलते हैं। हमने आपका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों रोल लिख दिए हैं। इंट्रोगेटिव आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, दूसरे जो WS से शुरू होते हैं। जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उनको क्या करते हैं हम, सहायक क्रिया से शुरू होते हैं या क्या से शुरू हुए हैं तो सहायक क्रिया को ही क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब कहाँ, क्यों, कब, कैसे बीच में आया रहता है तो उसकी इंग्लिश आप सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद आप फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, उसके बाद जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया है आपकी पूरी हैड और बीन। लेकिन जब क्या शब्द पहले आएगा तो सिर्फ आप इसकी मेन क्रिया हैड को ही पहले लगाएंगे, ना कि बीन को लगाइए। हैड को ही लगाएंगे। हैड के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, जैसे राम होगा तो राम लिखेंगे, उसके बाद आप बीन लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। आइए अब हम आपको जब एग्जाम्पल देंगे तो आप उसी के माध्यम से समझेंगे। हमारा है पहला सेंटेंस है, शीला 2 बजे से एक मधुर गीत गा रही थी। शीला 2 बजे से एक मधुर गीत गा रही थी। अब शीला है, शीला 2 बजे से, इसमें समय दिया हुआ है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए अपना, क्या हो जाएगा, शीला। शीला, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड बीन। आप पहचान तो रहे हैं ना कि यह कैसा सेंटेंस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपने अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर यूज किया है। तो शीला हैड बीन, फिर गाना, कहे मीन्स गाना होता है। एक गाना वर्ब है और एक गाना आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर गाना वर्ब है जो मुंह से गाया जाता है, और एक गाना वो होता है जिसे आप कहते हैं गीत, जिसका नाम होता है। तो यहाँ पर गाना, इसलिए गाने की इंग्लिश क्या होगी, सिंग, और सिंग में ही आप आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग। शीला हैड बीन सिंगिंग, क्या गा रही है, गीत। अब यहाँ पर गीत की इंग्लिश क्या होगी, सॉन्ग। तो सिंगिंग गा रही है, कैसा गीत गा रही है,
मधुर, तो क्या हो जाएगा, शीला हैड बीन सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग। अब कब से गा रही है, आपका टाइम दिया गया है 2 बजे से। 2 बजे आपका ये क्या है, निश्चित है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे। यह है आपका निगेटिव सेंटेंस। वे सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए आप स्ट्रक्चर नंबर 2 में आइए। निगेटिव में वे की इंग्लिश लिखिए आप, क्या हो जाएगी, दे। हेल्पिंग वर्ब बिना सोचे समझे लगाइए, हैड बीन, लेकिन हैड और बीन के बीच में ही क्या लगाएंगे हम, नॉट। हैड नॉट बीन। पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग। रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे आप, रीडिंग ए बुक। सुबह से यह भी क्या है आपका, निश्चित है, इसलिए आप सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या पिताजी 4 महीने से उपन्यास लिख रहे थे। 4 महीने से, यह आपका समय अनिश्चित है। 4 महीने से, 8 दिन से, 15 दिन से, 6 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, यह सब आपका अनिश्चित समय है, इसलिए आप फॉर लगाएंगे। चलिए करते हैं। और यह कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, और किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप। तो हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे। तो हमने आपको बताया था इस टेंस की सहायक क्रिया है हैड बीन, लेकिन आप हैड और बीन दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ हैड को ही लिखेंगे, हैड। फिर आपका जो सब्जेक्ट है पिताजी, तो आप लिखेंगे हैड फादर। उसके बाद आप बीन लगाएंगे। यदि नॉट नहीं आया हो तो नॉट भी लगा दीजिए, उसके बाद बीन लगाइए। लेकिन यदि नॉट नहीं आया है तो आप बीन लगा दीजिए अपने सब्जेक्ट के बाद। हैड फादर बीन। लिखने के लिए राइटिंग एन ऐसे, सॉरी उपन्यास है आपका, ए नॉवेल फॉर 4 मंथ, 4 महीने से, 4 मंथ। वे वहां 2 साल से क्यों नहीं रह रहे थे। यह है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। निगेटिव है तो सबसे पहले आप देखिए क्यों आया है, इसलिए आप इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हाई। फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैड, फिर वे, ये है दे। तो यहां पर ये वे जो है प्लूरल है आपका, लेकिन इसके साथ भी हम हैड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि सभी प्रकार के कर्ता के साथ आप हैड बीन लगाएंगे। उसके बाद नहीं आया है तो आप नॉट लगाइए, उसके बाद आप बीन लगाएंगे, व्हाई हैड दे नॉट बीन। अब रहने के लिए लिव में ही आईएनजी जोड़ दीजिए, लिविंग, वहां लिविंग देयर। 2 साल से, ये भी आपका अनिश्चित है, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क लगाइए। यह सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। यह था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस है हमारा भविष्यकाल, और उसके बारे में हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।